हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं। ओपन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ही हमारा चल रहा है अभी। अगली टॉपिक है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये हमें पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ये टॉपिक हमारी है। There are several computer systems in the market with a wide variety of makes, models and peripherals. In general, computer system comprises the following components. मार्केट में हम जब जाते हैं तो अलग अलग जो है बहुत से वैरायटी के कंप्यूटर हमें मिलेंगे, जो उसकी बनावट पे, उसके मॉडल पे और उसके पेरिफेरल्स पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे देखिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो हमें जो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है कि एन इनपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर दैट सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर एंटर करने का काम जो करता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। बस सीधा सा ये आप समझ लें। आप पिछली क्लासेस में आपने इनपुट डिवाइसेस के बाद क्लास फर्स्ट से अब लगातार इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। बट यहाँ पे हम एक जनरल डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि जो है कि कोई भी डिवाइस जो है कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है उसका, तो उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, दीज आर और बहुत सी मेनी मोर, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। ये क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। तो विदाउट इट ए कंप्यूटर वुड ओनली बी ए डिवाइस फॉर डिस्प्ले एंड नो इंटरेक्शन वुड बी पॉसिबल। इन इनपुट डिवाइसेस के बगैर जो है अगर कंप्यूटर को कोई यूज़ नहीं है, अगर जब तक हम कीबोर्ड ना लगाएं तो बेकार है। अगर माउस उससे अटैच ना करें कंप्यूटर से, कंप्यूटर पे हम कोई काम नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत से और भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है, आजकल का वेब कैमरा वीडियो चैटिंग होती है इससे, तो इस वेब कैमरा को कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसे। इसी तरह माइक्रोफोन है, कोई भी वॉइस को एक यहाँ से दूसरी जगह सेंड करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए अपनी आवाज़ को हमें वो जो है माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोफोन अगर नहीं है तो हम बहुत से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह बहुत से जो है हमने पिछली क्लासेस में इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जो मेजर इनपुट डिवाइसेस है उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। जैसे कि मेजर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड हमारा मेजर इनपुट डिवाइसेस है, माउस हमारा मेजर इनपुट डिवाइस है। इसी तरह जॉयस्टिक हुआ या स्कैनर हुआ, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस, मेजर इनपुट डिवाइसेस हैं। हम इन्हीं इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बारकोड रीडर, यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। तो ये इनपुट डिवाइस है जो अगर आप आजकल मॉडर्न शॉप में के अंदर जाइए, जैसे मॉल्स में जाइए या बहुत अच्छे शॉप्स में जाइए, तो क्या होता है कि वहाँ पे इस बारकोड रीडर का यूज़ होता है। अगर कोई भी आजकल का प्रोडक्ट आप खरीदिए तो उस प्रोडक्ट के पीछे ये जो है आपके इस तरह का यूनिक एक वो कोड बना रहेगा और इस यहाँ पे नंबर रहेगा, उस पर छपा रहेगा। तो ये बारकोड रीडर, वो दुकानदार क्या करता है कि जब भी आप उसको करते हैं तो ये बारकोड रीडर पे ले जाके ये बारकोड रीडर को यहाँ पे ले जाके लगा देता है। तो बारकोड रीडर इसको इस जो है जो यहाँ पे ये जो डेटा है इसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो कीमत कितनी है और उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन वो जो है कंप्यूटर के अंदर फ़ौरन चला जाता है और आपकी बिलिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो ऐसे आपने 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट ख़रीदा तो बारकोड रीडर क्या है, उसको स्कैन करेगा प्रोडक्ट पे और फिर उसको उस दूसरे टोकरी में रख देगा, स्कैन करेगा और टोकरी में रख देगा, स्कैन करेगा और बास्केट में रख देगा। और इस तरह उसके बाद से एक बटन दबा के वो एक प्रिंट आउट आपको प्रिंट फॉर्म में आपका बिल दे देगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो शॉपिंग किया हुआ है वो आपने 2000 या 2050
की शॉपिंग की हुई है। तो ये बारकोड रीडर है। इट इज़ यूज बाई कंप्यूटर टू स्कैन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट या आइटम कोड्स इन द सुपर मार्केट्स, बुक स्टोर्स एंड मेनी अदर प्लेसेस। द कोड फॉर ईच आइटम, बी इट ए प्राइस कोड, आइटम कोड एट्सेट्रा, इज़ यूनिक एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई ए बारकोड रीडर। ठीक है, तो आजकल की जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें ये जो है यूनिक कोड जो होता है, ये यूनिक कोड उसमें रहता है। चाहे आप किताब खरीदिए उसमें भी ये यूनिक कोड रहेगा, और आप कोई प्रोडक्ट खरीदिए, खाने वाला प्रोडक्ट खरीदिए या कोई भी, तो ये यूनिक कोड रहेगा। ये यूनिक कोड, इसमें सारे डेटा हैं और इसकी प्रोडक्ट की कीमत भी, जो प्राइस है वो भी लिखी हुई है। तो बारकोड रीडर वहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो वो बारकोड रीडर से वो कंप्यूटर में उसका प्राइस इन हो जाएगा। तो बारकोड रीडर क्या काम कर रहा है? इन कर रहा है, इसके प्राइस को या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को अंदर भेज रहा है कंप्यूटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा। यहाँ पे देखिए वेब कैमरा। तो यहाँ पे वेब कैमरा का, यहाँ पे कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर कंप्यूटर पे आप वेब कैमरा लगा देते हैं, कोई भी वीडियो लेक्चर या और भी तमाम चीज़ें हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा यूज़ है कि अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या वीडियो चैटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। आजकल लोग, कोई अमेरिका में है और कोई एक इंडिया में है, तो बैठ के लोग यहाँ पे वीडियो चैटिंग करते हैं, वीडियो से बात होती है। और मतलब ये वीडियो लगा के यहाँ पे आप लगाएंगे तो यहाँ पे परिवार के लोग रहेंगे, अगर वहाँ और दूसरे साइड पे भी लोग रहेंगे तो आपस में एक दूसरे को देख सकेंगे। तो ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट रहेगा। तो ये वीडियो कैमरा, जिसको वीडियो कैम बोलते हैं, वेब कैम बोलते हैं, तो ये जो है एक इनपुट डिवाइस है। ए वेब कैम इज़ ए वीडियो कैमरा दैट feeds its image in real time to a computer या computer network. The common use as a video camera for the World Wide Web gave the webcam its name. Other popular uses include security, surveillance, computer vision, video broadcasting, and for recording social videos. Okay. अब आते हैं हम नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। यहाँ पे MICR, ये जो क्या होता है कि MICR क्या होता है? MICR is a device that can recognize human readable characters printed on documents such as checks using a special magnetic ink. The reader read these characters by examining their shapes. Characters are printed in a special font. Each character is formed by a 7x10 matrix. The MICR has a magnetic head which can detect the magnetic pattern for each character. तो यहाँ पे MICR ये ख़ास तौर पे चेक्स, जो आपके चेक्स होते हैं बैंकों में, वो चेक्स जो है, जो आपका अकाउंट है और उस अकाउंट का जो चेक है, तो इस चेक पे MICR कोड इनक्रिप्ट रहता है, यहाँ पे प्रिंटेड रहता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है वो। और ये जो है यहाँ से इसको पढ़ने के लिए ये जो है एक मशीन होती है। तो अगर वो जो चीज़ वहाँ पे चेक्स पे जो प्रिंट है, जो चेक्स पे या डॉक्यूमेंट्स पे, तो ये जो है मशीन जो है इसको पढ़ लेगी। तो MICR ये जो है हैज़ अ मैग्नेटिक हेड विच कैन डिटेक्ट द मैग्नेटिक पैटर्न फॉर ईच कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो है जैसे ही चेक को हम लगाएंगे तो वो चेक के इन्फॉर्मेशन, उस तमाम चीज़ें। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये क्या हुआ? ये भी इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस है। वो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR, optical mark recognition. It is used for recognizing a specified space on a paper that is marked by pencil or pen. It is used for checking the answer on the examination sheet. इसका OMR का ये जो है इस्तेमाल क्या होता है कि जब आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तो आप छोटे हैं लेकिन कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक शीट मिलेगा और उस शीट में आपको कह दिया जाएगा कि ये जो है ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको पेंसिल से आप या पेन से वो बता देगा कि ब्लैक पेन यूज़ कीजिए या ब्लैक पेंसिल यूज़ कीजिए, डार्क पेंसिल। तो उस सर्कल को सपोज दैट कि आप A है, ये B है, ये C है और D है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी हो, अगर आंसर
आपको समझ में आता है कि सी है तो इस सी को आप पेंसिल से या ब्लैक बॉल पेन से इसको डार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। सपोज दैट जो भी क्वेश्चन हो, ऑप्शन ए बी सी डी है और यहाँ पे तो सपोज दैट कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको ए लग रहा है तो इसको आप डार्क कर दें। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 to 100 जो भी क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन का आंसर जो भी करेक्ट होगा उस सर्कल में को आप डार्क कर देंगे। ओके, और इसके बाद से उस शीट को इस OMR जो है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो डिवाइस है उस पे इसको पास कराएंगे, इसको रखेंगे तो वो जो है विदिन फ्यू सेकंड्स ये पूरा आंसर को चेक कर लेगी और बता देगी कि आउट ऑफ 100 यू गॉट 90 नंबर। आपने 100 नंबर में से 90 नंबर आपने पाया है, यानी 90 क्वेश्चन आपके सही हैं और 10 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, गलत हैं। तो ये क्या होता है कि ये शीट है, आंसर शीट है, इसको चेक करने के लिए स्पेशली ये OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो बच्चों ये जो है हमारी जो है इसके बारे में हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा। तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की जो क्लास है आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। अभी हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। तो ये हमारा आगे का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में हम पढ़ेंगे। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। तो CPU क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसा कि हम क्लास फर्स्ट से जान रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो CPU क्या होता है? ये जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोसेसर। CPU इज़ आल्सो नोन एज प्रोसेसर। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं और इसे बार बार हम पिछली क्लास फर्स्ट से ही हम रट रहे हैं, CPU इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है दैट प्रोसेसेस इनपुट डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन। इसके बाद से जो भी इनपुट डेटा होता है उसको ये प्रोसेस करता है, उसको कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन पे। अगर जो भी इंफॉर्मेशन हम इनको तो उसको ये रीड करता है, अच्छे से प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इसको ये आउटपुट हमें देता है। It is referred to as the administrative section of the computer system that interprets the data and instruction. It coordinates the operations and supervises the instruction also. CPU works with data in discrete form, that is either 1 or 0. Some of the basic function of a CPU are as follow. यहाँ पे CPU जो है यहाँ पे ये जो है 1 या 0 के फॉर्म में ही ये जो है वर्क करता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके कुछ फंक्शंस हैं जो नीचे हैं, जैसे कि इट यूजेस कमांड टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये इट इशूज़ कमांड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये भी जो भी कमांड है यही इशू करता है। तो CPU ही कमांड्स को दूसरे पार्ट्स तक ले जाता है, दूसरे पार्ट्स तक ये भेजता है। It controls the sequence of operation as per the stored instructions. ये जो है it controls the sequence of operation as per the stored instruction। जैसा कि इसके अंदर स्टोर रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो है ऑपरेशन को सीक्वेंस देता है, उसको कंट्रोल करता है। इट स्टोर डेटा एज वेल एज प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। ये डेटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम को भी स्टोर करता है। इट परफॉर्म्स द डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट यूनिट। तो ये क्या है? डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट यूनिट। और उसके बाद से ये आउटपुट यूनिट ये जैसे मॉनिटर हुआ या स्पीकर्स हुआ जो आउटपुट यूनिट है वहाँ तक ये जो है ये रिज़ल्ट जो है भेजता है। ओके,
द CPU itself हैज़ 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे हम CPU के बारे में पढ़ेंगे कि CPU का जो अलग अलग हिस्सा होता है। यहाँ पे CPU हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं CPU का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे CPU के 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, जिसको ALU कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है, थर्ड इज मेमोरी यूनिट। तो ये 3 पार्ट हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये 3 पार्ट हैं। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम और डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।